हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष बंसल एलिट एकेडमी। तो अपन ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, अब उसके आगे का अपन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज आते हैं आपके। पहला फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी। मतलब कोई भी साइन में दो एंगल प्लस में हो तो उसका फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, अब मैं बताऊंगा ये कब लगाने हैं। तो ये होता है, बस इतना सा फर्क होता है, साइन ए कॉस बी माइनस है ना, तो बस माइनस लगा दो, माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना आता है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है अपना, कॉस में थोड़ा चेंज होता है, कॉस है तो कॉस की सारी टर्म एक साथ, यानी कॉस है कॉस बी, और प्लस है तो माइनस आता है इसमें, माइनस साइन है साइन बी। साइन है साइन बी। और अगर मैं बोलूं कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी। यहां माइनस है तो इसलिए इस बार प्लस आएगा, प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। और एक होता है अपना टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। अच्छा, आप ये पूछ भी सकते हैं यार ये कैसे आया, तो ठीक है, टेन ए प्लस बी को, ए प्लस बी को मैं एक प्रूव करके दिखा देता हूं। इसको मैं साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी लिख सकता हूं, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक चीज ध्यान रखोगे, यहां वाली टर्म वन होती है ना, इसलिए आप देखना मैं क्या करने वाला हूं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दूं जो अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अपन ने कॉस ए प्लस बी क्या पढ़ा था, कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। मैंने क्या बोला था उस वाले फॉर्मूले में, यहां पर वन होना चाहिए, यानी डिवाइडिंग बाय कॉस ए कॉस बी, ये पूरे से डिवाइड कर दूं तो यहां पर वन होगा। बाकी देखो, यहां कॉस ए कॉस बी यानी कॉस बी कैंसिल, तो साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया टेन ए, प्लस यहां पर कॉस ए कॉस कैंसिल तो साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो देखो यही फॉर्मूला अपन ने लिखा था, बाकी आपको याद ही करना है। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक चीज ध्यान जो रखनी है वो ये रखनी है कि देखो, जैसे टेन ए प्लस बी का मैंने ये बताया ना, तो ऐसे थोड़ा बहुत याद रखने के लिए, ए प्लस बी है तो यहां पर भी टेन ए प्लस टेन बी आ गया। यहां जो साइन है उसका अपोजिट साइन यहां आ रहा है, यहां हमेशा वन आ रहा है, और यहां इन दोनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। यानी कहीं पे भी तुम्हें इस टाइप की टर्म दिख गया है ना, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई ऐसा करके, तो तुम बोलोगे यार ये कुछ टेन जैसी फीलिंग दे रहा है कि यार दो चीजें प्लस में हैं, यहाँ का साइन अपोजिट है, ये वन है, और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ है, तो इस टाइप का है। अब कैसे क्या होगा वो अपन देखेंगे। अच्छा, टेन ए माइनस बी प्रूव तो वैसे ही कर सकते हो, आप डायरेक्टली लिख रहा हूं, टेन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, बस फर्क क्या आएगा खुद ही सोच सकते हो, ए प्लस बी में ऊपर प्लस आया तो इसमें माइनस आ जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन, मैंने कहा था वन तो आता ही है, यहां अपोजिट साइन आता है और दोनों का प्रोडक्ट आता है टेन ए टेन बी। ठीक है। अब नेक्स्ट अपना आता है कॉट ए प्लस बी। अच्छा, इसको भी प्रूव कैसे कर सकते हैं अपन, कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी से, लेकिन मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अच्छा, अब तुम बोलो यार कॉट बी प्लस कॉट ए क्यों लिखा, वो तो कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकते हैं। वो इसलिए लिखा क्योंकि कॉट ए माइनस बी का जो होने वाला है ना, उसमें क्या होने वाला है, कॉट ए कॉट बी प्लस वन आने वाला है, कॉट ए कॉट बी प्लस वन तो आने वाला है, लेकिन यहां कॉट बी माइनस कॉट ए आने वाला है, तो इसलिए अपन यहां पर पहले से ऐसा लिख रहे हैं, है ना, जो कि आपको इस टाइप का सेगमेंट ध्यान रहे कि यार नीचे कॉट बी प्लस कॉट ए है और यहां कॉट बी माइनस कॉट ए है। ठीक है, आपको समझ में आया। ठीक है। अच्छा देखो, वैसे अपन ने कुछ मतलब पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक तो पढ़ लिए थे, लेकिन एक चीज शायद मैंने बताना भूल गया था कि आप एक चीज देखो, जैसे यहां पर खड़े हो, ये मैंने बोला या तो जीरो या 360 या आगे 4 पाई उसकी लाइन है, तो अगर मैं जीरो में माइनस करता हूं यानी मैं क्लॉकवाइज घूमता हूं, यानी जीरो से माइनस किया तो मैं कौन सी क्वाड्रेंट में आ गया,
फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता था, कॉस और सेक। तो इसलिए अगर साइन ऑफ माइनस थीटा पूछू ना मैं, तो तुम बोलना माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। कॉस ऑफ माइनस थीटा बोलू ना, तो बोलना प्लस कॉस थीटा, क्योंकि भाई ये तो पॉजिटिव हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट है। टेन ऑफ माइनस थीटा बोलू ना, माइनस टेन थीटा। फिर कॉसेक ऑफ माइनस थीटा बोलू ना, माइनस कॉसेक थीटा। मतलब सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होने वाले हैं। और सेक ऑफ माइनस थीटा बोलू ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा सेक थीटा। और कॉट ऑफ माइनस थीटा बोलू ना, तो ये माइनस कॉट थीटा। तो आप एक चीज देखें, अगर कभी भी अंदर एंगल माइनस करके दे दूं, तो आप कॉस और सेक में पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि माइनस का मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। इसलिए एक अपन ने इस पे बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कॉस -870 डिग्री। सबसे पहले तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस हट जाता है कॉस में, यानी कॉस 870 बोल सकते हो। फिर तुम्हें मैंने बताया था कि इसे आप 360 उसकी टेबल में कुछ लिखा करो, तो ये 720 से 150 ज्यादा है। तो एक काम करो तुम, तो 720 का मतलब हो गया 2 इंटू 360 प्लस 150 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, ये अपना ये होता है 2 पाई, ये एक तरह से 4 पाई हो गया। इवन पाई का मतलब 2 पाई होता है, और मैंने तुम्हें एज ए डिग्री में बता दिया था 360 इंटू कुछ भी कर लो, क्योंकि 360 का मतलब भी 2 पाई है, तो उसको तो 360 ही माना करो। यानी आपका ये एक तरह से ऐसा है 360 प्लस 150 डिग्री, है ना, तो ये भी डिग्री में। अच्छा, अब cos 360 प्लस थीटा। अच्छा, अब आप ये मत सोचो यार ये तो थीटा 90 से बड़ा हो गया, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ऐसे वैसे मत सोचा करो, इसको सिर्फ थीटा जैसे ट्रीट करो। तो cos 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। हाँ, अब आप इसको लिख लो cos, या तो 90 के साथ लिख लो, लेकिन मेरी आदत तो क्या 180 के साथ है, ज्यादा आंसर सेम आएंगे ऐसा कुछ नहीं है। 180 के साथ इसलिए है अपना कि cos का cos में ही आएगा, है ना। लेकिन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो माइनस तो आ जाएगा। और मैंने बोला था 180 के साथ इसलिए आदत है, cos है तो cos का cos ही रहेगा, फालतू में चेंज काय को करूं। और cos 30 जो होता है वो sin 60 के बराबर होता है। sin 60 अपने को याद होना चाहिए, √3/2। क्लियर, चलो ये आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इनने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री। देखो क्या होता है, जैसे 105 कभी भी ऐसे 90 से बढ़ के दिखे तो अपने को ऐसा लगता है कि यार 90 प्लस कुछ स्टैंडर्ड एंगल है क्या ये, या कुछ भी अपने को 210 दिख रहा है तो दिख रहा है हाँ 180 प्लस 30 स्टैंडर्ड एंगल है। लेकिन 105 को अगर लिखूं 90 प्लस 15, तो 15 तो कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं होता। तो ऐसे में आप ये सोचा करो कि कोई भी दो स्टैंडर्ड एंगल का सम या डिफरेंस 105 मिलता है क्या, तो तुम देखोगे 60 और 45 इन दोनों का सम जो होता है वो 105 होता है, और 60 भी स्टैंडर्ड एंगल है और 45 भी स्टैंडर्ड एंगल है। तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या करें कि साइन इसको 60 प्लस 45 बोल दें, है ना, ये सब डिग्री में, और कॉस में भी 60 प्लस 45। अगर स्टैंडर्ड एंगल के सम या डिफरेंस में लिख पा रहे हैं तो लिख दें। और इसीलिए मैंने आपको बताया था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्या बताया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बताया था। और कॉस ए प्लस बी का क्या था अपना, कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। अब सारी वैल्यू पुट करूं, साइन 60 याद होने चाहिए सारे, √3/2। cos 45 मैंने सारे साइन से रिलेट ऐसे किए थे, cos 45 आप साइन 45 के पास पहुंच जाए यानी 1/√2। cos 60 साइन 30 के बराबर पहुंच जाए तो साइन 30 यानी हाफ, और ये 1/√2। cos 60 साइन 30 के बराबर पहुंच जाओ 1/2, 1/√2 माइनस √3/2 1/√2
किस्मत से ये और ये इंसान तो कैंसिल ही हो रहा है, सेम ही था। तो 1/2√2 प्लस 1/2√2, ये आ गया 2/2√2। तो ये कैंसिल होके फाइनल आंसर आ रहा है आपका 1/√2। ठीक है, तो कभी भी मैं आपसे कोई भी वैल्यू पूछ रहा हूं, जैसे एक और ले रहा हूं मैं साइन 15 डिग्री। अब मैं पूछ रहा हूं यार साइन 15 डिग्री, तो इसकी वैल्यू निकालो। पहली बात तो 15 स्टैंडर्ड है क्या? नहीं, स्टैंडर्ड तो था 0, 30, 45, 60, 90, और फिर 90 के बाद अपने 180, 270, 360 वो सब तो थे। तो अभी ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड नहीं है तो आप ये देखें कि ये कोई दो स्टैंडर्ड एंगल के सम और डिफरेंस पे मिल पा रहा है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ। एक तो ये 45 माइनस 30 लिखे तो भी मिल पा रहा है और दोनों स्टैंडर्ड है, और साथ ही 60 माइनस 45 लिखे तो भी मिल पा रहा है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन दोनों तरीके से करते हैं, जो कि आपको भी पता चले कि कैसे भी लिखे आंसर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसे साइन 45 माइनस 30 लिख लें। ठीक है ना, साइन ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता था। साइन 45 1/√2, ये √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2, ये 2√2 एलसीएम आया और ये ऊपर बच गया √3 - 1। ठीक है, और सेकंड तरीका मैंने क्या बोला इसे? साइन 60 माइनस 45 लिख लो, वो भी चलेगा क्योंकि वो भी 50 नहीं होता है और वो भी स्टैंडर्ड एंगल ही है। तो साइन ए माइनस बी, फिर से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, सॉरी बी की वैल्यू पुट करो ना, माइनस कॉस ए साइन बी, साइन 60 √3/2, 1/√2 cos 60, 1/2, 1/√2, 2√2 एलसीएम आया आपका, तो क्या बच गया? √3 - 1। तो फाइनली आपका वो बच जाया करेगा, खुद उस फॉर्म में वो हो जाया करेगा, जो रिक्वायरमेंट है वो होगी, है ना, आप चिंता ना करें। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 13 π/12। अब ये तो एकदम से समझ में आ नहीं रहा, लेकिन एक चीज पल्ले पड़ रही है कि 13/12 है, यानी ये पाई से तो कुछ ज्यादा है। ठीक है, 180 से कुछ ज्यादा है, तो इसे पहले 180 के हिसाब से तोड़ लूं। 180 से कुछ ज्यादा तो पाई प्लस कुछ अपॉन 12। अब देखो मुझे 13 पाई चाहिए तो ना, तो 12 पाई तो ये हो जाएगा, अगर यहां पाई रख दूं तो 13 π/12 ही है इसका मतलब। और tan में पाई प्लस थीटा, देखो पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है और पाई के साथ कोई चेंज नहीं होता, इसलिए इसको बोल सकते हो tan π/12। अच्छा, π/12 वैसे तो 15 डिग्री होता है, लेकिन आपको स्ट्राइक नहीं हो रहा हो तो आप जल्दी सी रफ में करके देख लें, तो ये देखेंगे तो 15 डिग्री ही आएगा आपका, ये डिग्री है। ठीक है, और 15, लेकिन इनने पाई में बोला तो आप 15 डिग्री को अभी अभी देखा था, आप 45 माइनस 30 लिख लें। 45 का मतलब π/4 माइनस 30 का मतलब π/6, ऐसा लिख लें। ठीक है, बाकी आप वैसे भी लिख लें ना 45 माइनस 30, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है ना, tan π/4 जो होता है वो 1 होता है, और tan 30 यानी 1/√3 हो गया, और 1 प्लस ये तो 1 हो गया और ये 1/√3 हो गया। एलसीएम लिया तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 आ गया। ये √3 तो कैंसिल हो गया, रैशनलाइज कर दो, √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर तो आपका √3 - 1 का स्क्वायर आ गया और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 - 1 2 आ गया। तो नेक्स्ट लाइन में मैं √3 - 1 का स्क्वायर खोल रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2√3 और नीचे 2, तो ये आ गया 4 - 2√3 अपॉन 2, तो 2 से आप कैंसिल भी कर दें तो 2 - √3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपको जो साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, tan a प्लस बी या माइनस, ये उनमें मेनली अपने को यूज आते हैं जहां पर आपको कोई भी एंगल पूछा है वो डायरेक्टली आपको नहीं पता, लेकिन दो स्टैंडर्ड एंगल के प्लस या माइनस
आपको वो मिल जाएंगी, तो वहां पे a प्लस बी और a माइनस बी आपका यूज होता है। अच्छा, आपको है ना ऐसे भी याद रखना है, जैसे साइन ए प्लस बी आपने याद कर लिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं उल्टा बोलूं ना भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, तो आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए साइन ए प्लस बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस में होगा और माइनस है तो प्लस, तो कॉस ए प्लस बी। ऐसे आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए। ये जो मैं सोचने की एक्टिंग करता हूं, ये ऐसे ही कि तुम लोगों को इस तरीके से सोचना है, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। कॉस 40 प्लस थीटा कॉस 10 प्लस थीटा माइनस साइन 40 प्लस थीटा, और ये सब डिग्री में है ना, ये डिग्री है, और साइन 10 प्लस थीटा। अच्छा, अब ऐसा है सब जगह ये मत खोलते बैठ जाना कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी या साइन ए प्लस बी, ये सब मत करते बैठ जाना, है ना। आंसर तो आ जाएगा वैसे, लेकिन यहां पर देखो कॉस ए इंटू कॉस बी, और देखें तो यहां भी एंगल सेम है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी का नहीं, ए प्लस बी का, यानी 40 प्लस थीटा और प्लस 10 प्लस थीटा। तो ये कॉस 50 प्लस 2 थीटा, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, 2 थीटा है सॉरी, यहां पर ये थीटा और ये 50 डिग्री है ना, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आपको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया। अच्छा, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इंटू कॉस 2 पाई प्लस थीटा इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू, यहां लिख लूं, चलो यहां लिख लेता हूं, कॉट 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है ना। देखो इसकी वैल्यू चाहिए, यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा भाई, यहां पर नहीं बन रहा, और आप हर जगह मुंह उठा के ये मत करा करना ए प्लस बी दिख गया तो कॉस ए प्लस बी। अरे ये स्टैंडर्ड एंगल है तो काहे को भाई, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 यानी 270, 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए आप। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव तो लिखना है आपको, और 3 पाई बाई 2 के साथ चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो ये इतना सारा सॉल्व होकर साइन थीटा ही हो गया। कॉस 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, ये तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव, चेंज होगा नहीं, तो वो कॉस थीटा ही बचेगा सिर्फ, कॉस थीटा इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 270 माइनस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है और चेंज होगा, कॉट किस में चेंज हो जाएगा, tan में, tan थीटा। और कॉट 2 पाई प्लस थीटा, तो कॉट 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नो चेंज और पॉजिटिव, यानी कॉट थीटा। अच्छा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, एक्चुअली कॉट का मतलब होता है 1 बाई tan थीटा, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो फाइनल आंसर आपका आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में। अच्छा, अब इसमें एक इस वैरायटी का भी क्वेश्चन आ जाता है, इफ साइन थीटा इक्वल टू कुछ दे दिया, 15/17 दे दिया, जैसे कुछ भी है ना, वो वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, एंड साइन अल्फा ले लेते हैं, साइन अल्फा आपको दे दिया मान लो 5/13 ले लेता हूं, चलो जो भी है, और मैं बोल रहा हूं tan थीटा माइनस 5 निकालो, चलो अल्फा बोल गया था शायद 5 है ना। ए और बी भी लिख सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जैसे भी दिया हो। तो यार इसके फॉर्मूले में तो ऐसा आता है, ये tan A माइनस tan बी यानी 5 है, अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो भाई साहब यहां तो आपका काम ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां तो tan इनकी तो वैल्यू है नहीं। ठीक है, बचपन जैसे करें, साइन थीटा आपको दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल निकालें, बस ये थीटा में है, ये 15, ये 17, तो ये कितना हो जाएगा 289 माइनस 225 यानी 64 यानी 8। चलो दूसरी ट्राइंगल बना लें अपन, दूसरी यानी 5 13, तो ऑब्वियसली ये 12 आ गया। तो बस अब आप वैल्यू पुट कर दें, tan थीटा यानी यहां देखो 15/8, 15/8 माइनस tan 5 यहां पे देखो 5/12 अपॉन 1 प्लस
टेन थीटा यानी 15/8, वैसे भी यहां पर जो आया था इंटू 5/12। एलसीएम ले लें, ये वाला तो कट जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना, आप लोग निकाल लेना आंसर। ठीक है, आया समझ में? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें और अपने दोस्तों को बताते रहें। ठीक है, ओके बाय।